हेलो एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपकी लव रीडिंग करने के लिए। और आज मैं रीडिंग करूँगी 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और जो आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, जो भी आप जिनसे आप जो आपका ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो उनकी जो फीलिंग है तो वो भी हम देखेंगे टेरो के माध्यम से। तो चलो हम देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगी। तो चलो देख। और अगर मैं रीडिंग करूं, अगर आपकी जो पर्सन की फीलिंग है, अगर वो लगता है कि वो आपकी फीलिंग है, जो आपकी फीलिंग है वो आपके पर्सन की फीलिंग है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फीलिंग कभी कभी वाइस वर्सा हो जाती है, रिवर्स में हो जाती है। तो आप जैसे आप पे मैच करती है उसी अकॉर्डिंग आप देखें। ओके, चलो। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज एरीज मेष राशि की 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी और उनकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी। तो उनके जो रिश्ते हैं, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, जो कैसे रहेंगे और अपने पार्टनर के साथ कैसी रहे बनेगी इन 7 डेज के अंदर। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग रहेगी 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग रहेगी, क्या सोचेंगे वो। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या सोचेंगे 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। तो मैं बता दूं कि एरीज एरीज इसमें ये है कि हो सकता है पास्ट में आपने अपने पर्सन से मूव ऑन किया हो, या फिर इन दिनों में इस मतलब फरवरी के अभी कुछ दिन पहले, या फिर कुछ ही दिनों में आपने, हो सकता है कि आपने अपने जो आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपके किसी भी प्रकार के रिश्ते हैं, या जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं मेष राशि एरीज, तो हो सकता है कि आप इन दिनों में कुछ अभी 10 दिनों में या 15 दिनों के बीच में ऐसा आप दोनों के, आप और आपके पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा मन मुटाव हुआ है, या फिर ऐसी बातें हुई है, या ऐसा कुछ हुआ है जो जो एक दूसरे के दिलों में मतभेद हो गए हैं किसी भी प्रकार से। और आपने कुछ दिनों से अपने पर्सन से, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, या फिर आपके कोई लव लाइफ हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो और जो जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे आप उस पर्सन से आपने काफ़ी दिनों से बातचीत बंद कर दी है, या फिर आपने उस पर्सन से दूरियां बना ली है किसी भी प्रकार से पास्ट में बनाई थी। हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से काफ़ी उम्मीदें थी, या फिर आप को जो आपने चाह रहे थे अपने पर्सन से उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। हो सकता है किसी न किसी प्रकार की आपको आपके पार्टनर में नेगेटिविटी लगी हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का महसूस हुआ है इन दिनों में कि जो आप चाह रहे थे अपने पर्सन में, जो क्वालिटीज़ चाह रहे थे, जो पर्सनैलिटी चाह रहे थे, या जिस प्रकार का आप रिश्ता रखना चाहते थे किसी भी पर्सन से, या चाहे वो पर्सन कोई भी हो, आपका अजीज, ऐसा कुछ भी कोई भी पर्सन हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आप ये देख रहे हैं उस पर्सन में आपको ऐसी क्वालिटीज लगी हो सकता है कि आपने उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो लेकिन रिटर्न में आपको कुछ भी ना मिला हो। उसकी वजह से क्या है कि भले ही आपने अपने पर्सन से लड़ाई झगड़े ना किए हों, लेकिन फिर भी क्या है, मन ही मन में आपके उस पर्सन के लिए थोड़ी नफरत, थोड़ी खटास, थोड़ी सी ऐसा कुछ हुआ था इन दिनों में। और जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 ऑफ कप का कार्ड आया है और किंग
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और आपके जो पर्सन है उनका आया है 10 ऑफ सोर्स और 6 ऑफ सोर्स का आया है। जो आपके पर्सन है एरीज इन दिनों में काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपका इन दिनों में किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ है, या दूरियां हुई है, या मन मुटाव हुआ है, या दिलों में किसी भी प्रकार से द्वेष की भावना आ गई है, तो आपके पर्सन रिसेंटली काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और आपको भी लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपका रिश्ता निभने वाला नहीं है, या किसी न किसी प्रकार का आप दोनों का जो रिश्ता पास्ट में था वो अच्छा नहीं रहा है, और उसकी वजह से आपने अपने जो रिश्ता था, या जो भी आपकी जो भी किसी भी प्रकार से जो आप जो रीडिंग देख रहे हैं जिस पर्सन के लिए, उस पर्सन से आपने किनारा कर लिया था, चले गए थे। आपको लगा कि हाँ कुछ भी नहीं है, उस वजह से आपके जो पर्सन है काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं, काफ़ी सैड मोड में चले गए हैं, और उनको आपके जो पर्सन है तो उन्होंने भी सोचा था कि आपने भी मूव ऑन कर लिया, और आपके जो पर्सन थे उन्होंने भी मूव ऑन कर लिया, दोनों ने। तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही बातचीत बंद होगी, और क्योंकि आपके जो पर्सन है, और हो सकता है कि आपने जब से आपने अपने पर्सन से बातचीत बंद करी है, हो सकता है कि उसके बाद आपने किसी अन्य पर्सन को वैल्यू दी है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, या फिर आप अपना जो भी अपने पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करी है। तो हो सकता है कि एरीज आपने कोई नया पर्सन ढूंढने की कोशिश करी हो, लेकिन जो आपके पर्सन है वो उसी दुख में है, उसी सैडनेस में है, उसी मतलब जो उनके जो माइंड है, तो वो कहना कि हमेशा आपको भूलता नहीं है, और आपके जो पर्सन है वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे इन दिनों में। और मुझे लगता है कि आप है तो एरीज, जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग है, तो आप क्या है कि हम इस रिश्ते में निकलना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि दुखी थे पास्ट में, लेकिन रिसेंटली क्या है कि आप इस रिश्ते से जो कुछ एरीज हैं तो वो इस रिश्ते से निकलना चाहेंगे, जो अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहेंगे, जिनका पास्ट में कुछ ऐसा लफड़ा हुआ था, या किसी भी प्रकार की अपने रिश्ते में नेगेटिविटी आई थी। तो कुछ एरीज है तो वो क्या है कि अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहेंगे इन दिनों में। लेकिन जो कुछ एरीज हैं उनके जो कुछ एरीज हैं वो क्या है कि अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन स्लो मोशन में चलेंगे कुछ एरीज, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने पर्सन का इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो क्या है आप दोनों के बीच में पैसों का इश्यूज हो सकता है। जो कुछ एरीज हैं तो उनके और उनके पार्टनर के बीच में कुछ मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी की हो सकती है, या कोई सा बिजनेस है, या आप बिजनेस पार्टनर हैं, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, किसी भी प्रकार का आप दोनों के बीच में देन लेन चल रहा है, तो वो भी कुछ आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव है आप दोनों का, जो पास्ट में हुआ था, किसी भी प्रकार आप दोनों ने बातचीत बंद करी थी, तो वो ये मुद्दा भी हो सकता है। और जो लेकिन मैं अगर आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन का जो काफ़ी सैडनेस कार्ड आए हैं, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, 5 ऑफ कफ है, 9 ऑफ सोर्स है, और जजमेंट का कार्ड है। तो जो मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं, चारों के चार, और ये किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो 5 कार्ड आए हैं वो नेगेटिव कार्ड आए हैं, आपके पर्सन के सोर्स के कार्ड आए हैं। तो आपके जो पर्सन है एरीज काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और उनको वो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। उनको खुद को पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या किया है, किसकी ऐसी क्या वजह रही है जो आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बना, और यही कारण वो ढूंढने में लगे हुए हैं आपके पर्सन रिसेंटली। और इनको क्या है कि आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एरीज हैं तो उनको लगता है कि उनके पर्सन ने उनको छोड़ दिया है, या फिर मूव ऑन कर लिया है किसी भी प्रकार से। अगर कुछ एरीज है उनको ये अपने पार्टनर पर शक है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि गलत फहमियाँ हैं कि उनके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन है वो काफ़ी सैड है, दुखी हैं, उनके जो उनका जो काफ़ी पछतावा है उनको। और ये भी हो सकता है कि और आप हैं, आप इस एनर्जी में नहीं है,
क्योंकि जो आपकी अभी वो वाइब्स आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। भले ही आप अपने पर्सन के बगैर आप व्याकुल हैं, चिंतित हैं, या फिर आपने अपने अपने नया अपने लिए खुशियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो आपके पर्सन है वो काफ़ी दुखी हैं। आपके जो एरिज जो आपके पर्सन है, तो इन 7 डेज के अंदर आपको नया मौका देना चाहेंगे। और ये जो आपके पर्सन है जजमेंट चाहते हैं आपसे, जजमेंट का कार्ड आया है। तो आपके जो पर्सन है, तो एरिज जो अगर उन्होंने गलतियां करी थी अभी पास्ट में करी हो, या 10 दिन के अंदर या 15 दिनों के अंदर अगर आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, या आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ऐसा मतभेद व द्वेष हुआ है, तो वो उस बातों को भुलाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके आपके पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन एरिजा जो आपके पर्सन है आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो ये अपनी गिल्टी महसूस करते हैं उस चीज़ को, और आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, और आपको भी दूसरा मौका देना चाहते हैं आपके पर्सन, और खुद भी आपसे ये दूसरा मौका चाहते हैं। और ये क्या है कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है, तो ये भगवान से प्रेयर भी करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, और ऐसा कुछ न कुछ कोई मौका मिले। और भगवान जो डिवाइन ईश्वर है, उनके जो गॉड हैं, तो वो भी क्या है कि इन 7 डेज के अंदर उनको कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप दोनों को रिश्ता सुधारने के लिए। और उस क्या है कि कहीं ना कहीं उनको इन 7 डेज में आपके पर्सन है उनको कोई ऐसी नई उम्मीद मिलेगी। अगर ऐसी नई उम्मीद वो उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो काफ़ी हताश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, अगर उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, या उनमें ऐसा हौसला आएगा आपसे बात करने का, या किसी न किसी प्रकार के अंदर उनकी उम्मीद जगेगी कि रिश्ता संभल सकता है या जिंदा रह सकता है। तो कहीं ना कहीं भगवान ईश्वर उनको ऐसी उम्मीद देंगे, जिसकी वजह से वो है कि हो सकता है कि आपके पास लाइफ में दोबारा से आ जाए। और जो एरीज आप हैं कि आप क्या है कि अपने पर्सन का जो कुछ एरीज हैं वो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ एरीज हैं वो अपने पर्सन का वेट करेंगे। अगर आपके पर्सन टोरस हैं, वर्गो हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, तो अगर आपके पर्सन ऐसे हैं एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, तो आप उस पर्सन का, या पर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, तो इस ऐसे पर्सन जो अगर आपकी लाइफ में है एरीज, तो उस पर्सन का आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई उनको मैसेज या कॉल नहीं करेंगे। ना आपके पर्सन है वो आपको कॉल या मैसेज करें। हाँ, आप उनके साथ ये है कि आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज आपके बीच में ईगो है, ईगो की प्रॉब्लम है, आप में अहम है कि मैं क्यों करूं, या कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी बातों को लेके बैठ गए हैं और उस बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आपके भले ही आपके मन में उनके लिए थोड़ा द्वेष की भावना है, आप उनसे नाराज हैं, आप उनसे गुस्सा है। और हो सकता है कि आप अपने पर्सन से अगर जब तक वो आपसे आके सॉरी ना बोले, माफ़ी ना मांगे, तब तक हो सकता है जो कुछ एरीज है अपने पर्सन को माफ़ ना करे। और हो सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको इसी चीज़ का भी दुख है, और ये चीज़ भी आपको नाराज़गी है कि आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, बाहर के लोगों को वैल्यू देते हैं। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और या फिर कोई घर फैमिली परिवार वाला कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन है जो आपसे ज़्यादा लोगों को या अपनी फैमिली को या अपने काम करियर जो भी है उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और इसी वजह से भी आपको नाराज है। और हाँ, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आए आपकी लाइफ में, आप उनका वेट करेंगे। कुछ कुछ जो मैंने राशियाँ बताई थी, उन राशियों के अगर आपके पर्सन है तो आप उनका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और आप उनको दूसरा मौका देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ है वो हरी भरी हो सकती है, और आपको कहीं ना कहीं आपका जो अधूरापन है, जो आपका अकेलापन है, आपके पर्सन के आने के बाद आपकी खुशियां हैं जो दुगनी हो जाएगी, आपको ये आप महसूस करते हैं। और हो सकता है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है अगर उनके भगवान ईश्वर की तरफ से उनको कोई नई उम्मीद मिलती है, तो इन 7 डेज में आपके जो पर्सन है यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप का कार्ड आपका भी बॉटम ऑफ डेक पे आया है पेज ऑफ कप, और आपके पर्सन का भी पेज ऑफ कप आ गया है। दो कार्ड सेम सेम आगे हैं। और ये देखिए,
यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और आपके पर्सन का भी 6 ऑफ। तो मैं बता दूं एरीज, आप भी अपने पर्सन से सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ता रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। आप भी अपने पर्सन पर नज़रें बनाए हुए हैं और आपके जो पर्सन है वो भी आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं। आपकी सेम फीलिंग है, लेकिन आपके जो पर्सन है, इतना फ़र्क है आप दोनों के बीच में, लेकिन जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जब से आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, वो एक पल भी सुकून की सांस नहीं ली है आपके पर्सन ने। लेकिन आप है कि आप तो अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं, अपने लिए नई खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और आप अपना अच्छा बुरा समझ रहे हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी दुखी और परेशान है। तो ये थी आपकी 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में लव रीडिंग। एरीज, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं फिर से आऊँगी मार्च की रीडिंग लेके, तब तक खुश रहें।